गांव के चौपाल पर हर शाम बुजुर्गों की महफिल जमती थी। वहीं एक कोने में रामनाथ चाचा हमेशा अकेले बैठे रहते थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। रामनाथ चाचा की जिंदगी कड़े नियमों से बंधी थी। उनका मानना था कि रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। अगर कोई खुद आना चाहे तो आए, मैं किसी को मनाने नहीं जाऊंगा। रामनाथ चाचा की शादी बड़े धूमधाम से जानकी देवी से हुई थी। जानकी देवी बहुत समझदार, सीधी सादी और संस्कारी लड़की थीं, लेकिन शादी के बाद ही उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। चाचा की माँ, अम्मा, को नई बहू से शुरू से ही नाराजगी थी। जब जानकी देवी घर के कामों में हाथ बंटाने की कोशिश करती तो अम्मा टोक देती, रहने दे, तुझे कौन सा काम करना आता है। अगर वह चुप रहती तो अम्मा कहती, बड़ी तेज तर्रार है, मुंह नहीं खोलती। और अगर वो बोलती तो अम्मा कहती, बेवजह मुंह लड़ाती है। जानकी देवी के लिए कोई भी रास्ता सही नहीं था। उनका हर काम या तो गलत होता या बेकार। रामनाथ चाचा शुरू से ही सख्त इंसान थे। उन्हें घर के छोटे मोटे झगड़ों में दखल देना पसंद नहीं था। अम्मा हर दिन जानकी देवी से उलझती और चाचा चुपचाप सुनकर चले जाते। एक दिन बात हद से आगे बढ़ गई। अम्मा ने बहू को ताने मारते हुए कह दिया, बवाल आई है घर में, सुख शांति खत्म कर दी। यह सुनकर जानकी देवी का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, जब पति भी मेरी परवाह नहीं करता तो मैं यहां क्यों रहूं। गुस्से में वह अपना सामान उठाकर मायके चली गईं। जब चाचा को यह पता चला तो उन्होंने बस एक बात कही, अगर उसे आना होगा तो खुद आएगी, मैं मनाने नहीं जाऊंगा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और फिर साल बीत गए। जानकी देवी वापस नहीं आई और रामनाथ चाचा भी उन्हें लेने नहीं गए। गांव में लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया कि रामनाथ चाचा की कोई पत्नी भी थी। चाचा का जीवन पहले जैसा चलता रहा, लेकिन अब उनके घर में सन्नाटा था। रामनाथ चाचा के भाई का बेटा अर्जुन बड़ा हुआ। वह अपने चाचा को बहुत मानता था और उन्हें अपने पिता की तरह देखता था। अर्जुन की शादी सुमन से हुई। सुमन भी बहुत समझदार थी, लेकिन अर्जुन की मां को वह पसंद नहीं थी। एक दिन सुमन और उसकी सास के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में सुमन मायके चली गई। जब अर्जुन से किसी ने पूछा कि वह अपनी पत्नी को लाने कब जाएगा तो उसने कहा, अगर उसे आना होगा तो खुद आएगी, मैं मनाने नहीं जाऊंगा। रामनाथ चाचा ने यह सुना तो उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी आ गई। रात को जब अर्जुन खाना खाने बैठा तो रामनाथ चाचा उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जरा सोच कि तुझे हर दिन अकेले घर लौटना पड़े, कोई तेरा इंतजार करने वाला ना हो। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, शादी के बाद तो आदमी को आजादी मिलनी ही चाहिए। अगर बीवी रूठकर मायके चली जाए तो उसकी मर्जी, जब उसका मन होगा वह खुद आ जाएगी। चाचा की आंखें भर आईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन इस सोच में मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, चाचा, आप अकेले क्यों हैं? चाची कहाँ हैं? चाचा की आंखों में बीते दिनों की यादें तैर गईं। उन्होंने कहा, तेरी चाची गुस्से में मायके चली गई थी और मैंने सोचा था कि अगर उसे आना होगा तो वह खुद आएगी, लेकिन उसने भी यही सोचा कि मैं लेने आऊंगा। और फिर क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। चाचा की आवाज भारी हो गई। बस, दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल खो बैठे। अर्जुन अब थोड़ा गंभीर हो गया। रामनाथ चाचा ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, अगर तू अपनी बीवी को लेने नहीं गया तो एक दिन तुझे भी मेरी तरह अकेले रहना पड़ेगा, और तब एहसास होगा कि इस जिद की कीमत कितनी बड़ी थी। चाचा की बातें अर्जुन के दिल को छू गईं। उसे एहसास हुआ कि वह भी वही गलती कर रहा है जो उसके चाचा ने की थी। अगले ही दिन वह सुमन को लेने उसके मायके गया। सुमन ने उसे देखते ही रोते हुए कहा, मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन अब समझ आ गया कि प्यार में जिद से ज्यादा जरूरी साथ होता है। सुमन खुशी खुशी उसके साथ घर लौट आई। जब अर्जुन और सुमन घर आए तो रामनाथ चाचा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने मेरी सबसे बड़ी गलती नहीं दोहराई। मुझे खुशी है कि तूने वक्त रहते अपनी जिंदगी संवार ली। लेकिन जब अर्जुन ने उनसे पूछा, चाचा, अब आप चाची को लेने क्यों नहीं जाते, तो चाचा बस मुस्कुरा दिए और बोले, अब बहुत देर हो गई बेटा, कुछ चीजें लौटकर नहीं आती। अर्जुन और सुमन के दिल में एक ही बात चल रही थी, हम रामनाथ चाचा को अकेले नहीं छोड़ सकते। उन्होंने तय किया कि वे जानकी चाची को खुद लेकर आएंगे।
एक दिन अर्जुन अपनी चाची के मायके पहुंचा। जानकी चाची ने अर्जुन को देखा तो भावुक हो गईं। कैसे हो बेटा? उन्होंने धीरे से पूछा। अर्जुन ने उनकी ओर देखा और नम्रता से कहा, चाची, चलो घर चलें। चाचा आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं, बस कह नहीं पाते। जानकी चाची की आंखों में आंसू आ गए। पर बेटा, इतने सालों बाद मैं कैसे वापस जाऊं? अर्जुन ने उनके हाथ थाम लिए और कहा, जिस घर को आपने छोड़ा था वह आज भी आपका है। अगर आप नहीं लौटी तो चाचा हमेशा अधूरे रहेंगे। लेकिन मैंने हमेशा आपकी कहानियां सुनी है, चाचा की बातें सुनी है, उनकी तकलीफ देखी है। जानकी चाची का दिल तेजी से धड़कने लगा। रामनाथ, कैसे हैं वे? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, चाची, चाचा वैसे नहीं है जैसे आप छोड़कर गई थी। अब वे बहुत अकेले हैं। आपने जितना इंतजार किया उतना ही उन्होंने भी किया, बस कभी कह नहीं पाए। जानकी चाची की आंखें भर आईं। क्या उन्होंने कभी मुझे याद किया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन हर पल। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कई बार चाहा कि रामनाथ मुझे रोकें, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। जब मैं मायके आ गई तो सोचा था कि वे आकर मुझे मना लेंगे, लेकिन वे कभी नहीं आए। अर्जुन ने धीरे से कहा, चाची, अब भी देर नहीं हुई, चलिए चाचा के पास वापस चलिए। अर्जुन जब जानकी चाची को लेकर गांव पहुंचा तो रामनाथ चाचा अपने दरवाजे पर बैठे थे। ऐसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा, उनकी आंखें एकदम ठहर गईं। अर्जुन के साथ एक और शख्स खड़ा था। जानकी? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, चाचा, मैंने आपके अधूरे रिश्ते को पूरा करने की कोशिश की है। रामनाथ चाचा की आंखें भर आईं। जानकी चाची ने धीरे से कहा, रामनाथ, तुमने मुझे कभी लेने क्यों नहीं आए? रामनाथ चाचा ने नजरें झुका लीं। मुझे लगा था कि अगर तुमने जाना चुना तो तुम्हें खुद ही लौटना होगा। जानकी चाची मुस्कुराईं और बोलीं, कभी कभी किसी को वापस लाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। अर्जुन ने चाचा का हाथ थामा और कहा, अब तो आगे बढ़िए चाचा, यह मौका फिर नहीं मिलेगा। रामनाथ चाचा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने धीरे से जानकी चाची का हाथ थामा और कहा, इतने सालों की गलती अब और नहीं दोहराऊंगा। यह ऋषि के साथ अधूरी जिंदगी का अधूरा रिश्ता पूरा हो गया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई माँ बाप की अहमियत समझ सके। और हाँ, अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।